हेलो माय डियर, आज हम आप लोगों को क्लास 10th वालों को मैथ में संरेख बिंदु पढ़ाते हैं। देखिए, संरेख बिंदु को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। सभी लोग अच्छी तरह से देखिए, उसके बाद एक एक पॉइंट को हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। इसकी डेफिनेशन देखिए, जिसको हल करने पर शून्य प्राप्त हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। क्या है? जिसको हल करने पर शून्य प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। ओके, देखिए इसमें दो चीजें, एक संरेख है, देखिए क्या है, एक संरेख है, ओके, और नंबर 2 क्या है? संरेखी है। क्या है? संरेखी। ठीक है, संरेख को हल करने पर आपको शून्य आंसर मिलेगा। संरेखी को हल करने पर आपको शून्य नहीं प्राप्त होगा। क्या क्या? संरेखी को हल करने पर शून्य प्राप्त नहीं। इसमें क्या प्राप्त होगा? यानी दो बिंदु जो रहेंगे a प्लस बी, और क्या रहेगा, बी सी जो रहेगा इज नॉट इक्वल टू किसके? सी ए के बराबर होगा। देखिए ये संरेखी में आएगा, लेकिन ये संरेख में अब दोनों को हम हल करके एक एक बताते हैं। देखिए कैसे आपको हल करना है, ये चीज हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, चलिए ओके, चलिए इसको मिटा के दिखाते हैं आपको कैसे हल करना है। चलिए सबसे पहले संरेख को हल करके देखिए, कोई बिंदु लेते हैं और हल करते हैं। मान लीजिए आपके देखिए बिंदु 1,5 है, दूसरा आपका क्या है, 2,3 है, चलिए तीसरा क्या है, -2, क्या है, देखिए -2,11 है। अब इसको अगर हल करने पर किसके? इस त्रिभुज, देखो इसको त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर हल करने पर शून्य प्राप्त हो जाता है। क्या? शून्य प्राप्त हो जाता है, तो ये समझ लीजिए आपका संरेख बिंदु है, अन्यथा संरेख बिंदु नहीं है। ओके, चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको मानिए आप x1, देखिए x1 y1, x2, देखिए इसको y2, ये क्या है x3, ये देखिए क्या है y3। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए हल लिख चलिएगा, हल क्षेत्रफल बराबर 1/2, देखिए 3, हम लोग एक ट्रिक बनाया है, देखिए 3 ब्रैकेट आप लिख लीजिए पहले फटाफट ऐसे, और उसी में देखिए x1 डाल दीजिए, यहाँ x2 डाल दीजिए, प्लस यहाँ प्लस x3 डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या, y2 माइनस y3 कर दीजिए, इसमें क्या करेंगे y3 माइनस y1, यहाँ पर y1 माइनस y2। अब इसी में वैल्यू पुट करिए, सभी लोग को दिखाई दे रहा है ना? चलिए इसी में सब लोग आप वैल्यू पुट करिए। अब देखिए मैंने ये, देखिए आप हल कर कैसे करते हैं, देखिए 1/2, ओके, x1 कितना है, देखिए यहाँ 1 मानिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, x2 कितना है +2 मानिए, इस वैल्यू यहाँ छोड़िए, x3 कितना है, देखिए -2 है, तो देखिए माइनस प्लस का बहुत ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज सवाल नहीं तो आपका एकदम गलत हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा सभी को? चलिए ओके। अब देखिए y2 कितना है, देखिए y2 देखिए 3 है, देखिए y2 में हमें लेना है, देखिए ये y2 है, इसी स्थान पर देखिए 3 देखिए 3, y3 कितना है, देखिए 11 है, तो -11 रख लिए। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए y3 आपको रखना है, y3 कितना है, 11 है, y1 कितना है, देखिए 5 है, तो -5 हो गया। ओके, देखिए फिर उसके बाद देखिए क्या है, फिर y1 है, देखिए तो y1 कितना है, 5 है, y2 कितना है, 3 है, देखिए 3 ले लिए। इसको हल करिए, 1/2, देखिए 1 गुणे 3 में से 1 गया -8, ओके, इधर चलिए, देखिए प्लस 2 गुणे 11 में से 5 घटाएंगे, देखिए इनमें से घटाइए, 5 गया 6, चलिए इसको आइए -2 गुणे 5 में से 3 गया, 5 3 कितना है, 2 हो गया। आगे 1/2, ठीक है, ये देखिए -8 हो गया, ये देखिए 2 छक कितना हो गया, 12 हो गया, देखिए 2 चौक कितना हो गया, -4 हो गया। चलिए हल करते चलिए मेरे साथ साथ सभी लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1/2, अब देखिए ये माइनस दूर जुड़ जाएंगे, तो माइनस देखिए 12 + 12 हो गया, तो देखिए 1/2 गुणे देखिए 12 में से 12 गया, देखिए 0, तो देखिए क्या आ गया आंसर, 0।
देखिए आपका शून्य आया। देखिए शून्य आया कि नहीं आया, एकदम आएगा आपका। देखिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा, देखिए देख लीजिए 1/2 में, देखिए 1/2 गुणे 0 बराबर शून्य। देखिए आपका शून्य प्राप्त हुआ। हमने आपसे कहा था ना कि इसमें शून्य हमेशा आएगा। क्या आएगा? शून्य। यही शून्य देखिए आपको बताएगा कि ये संरेख बिंदु है कि नहीं है। ओके, इसी तरह हम आपको देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप संरेख बिंदु को हल करके आप चेक करिए ये संरेख बिंदु है कि नहीं है। ओके, चलिए बताएं माय डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन दिया, लगा दे, मिटा दें। चलिए मिटा दें, चलिए ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। संरेख बिंदु हल करने के लिए देख सकते रहे तो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 -3, 2। दूसरा क्वेश्चन लीजिए 1, -2। तीसरा लीजिए 9, माइनस कितना है, -10। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए। देखिए क्वेश्चन 2 आपको देते हैं -5, 6। -5, 6। दूसरा है -1, 2। तीसरा है 2, -1। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन से कि नहीं, बोलिए भैया। दो ही प्रैक्टिस करेंगे या और प्रैक्टिस करवाएं? चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है। देखिए -2, 1। और क्या है ए बी, ए कामा बी। के बाद क्या है 4, -1। इसको सिद्ध करके देखिए, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दे रहे हैं आपको। देखिए सिद्ध कीजिए। इसमें सिद्ध करके आपको क्या लाना है, a माइनस बी। क्या लाना है, a माइनस बी बराबर 1। इसका आंसर देखिए, इसमें 0 0 आएगा, इसमें ये लाना है। ठीक है, क्योंकि जब इसको लाएंगे हम 0 रख के हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा a माइनस बी बराबर 1। ओके, चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। और आपको दे। चलिए कुछ आपका टेस्ट लेते हैं। आज आपका हम टेस्ट लेते हैं। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें हम। चलिए मिटा के टेस्ट लेते हैं। देखिए आप लोग कितना लोग हल करते हैं। चलिए मिटा रहे हैं। चलिए अब टेस्ट ले लीजिए। तो पहले आप थोड़ा पढ़ा लें। चलिए कोई बात नहीं, पहले पढ़ा देते हैं। देखिए कुछ आज आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। देखिए हम देखना चाहते हैं, देखिए आप लोग कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। चेक करें। देखिए आप लोग को कुछ सवाल दे रहे हैं टेस्ट टाइप का। देखिए टेस्ट है, इस टेस्ट को आप लोग फाइल करिए। देखिए कितने कितने लोग आ। सबसे पहले आप देखिए दूरी निकालिए, दूरी निकालिए। ठीक है, देखिए दूरी निकालिए। सब लोग प्रैक्टिस में साथ साथ करिए। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम देखिए, दूरी निकालने के लिए 0, 0 आपको फिर कितना है -5, 12। दूरी फॉर्मूला सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर नहीं मालूम प्ले लिस्ट में जाकर आप देखेंगे, आपको दूरी निकालने का तरीका मालूम हो जाएगा। चलिए देखिए इसका आंसर नहीं मालूम, लिख दे लीजिए। d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। किसी फॉर्मूला रखना है। देखिए इसका आंसर भी हम आपको बताते जा रहे हैं ताकि देखना है किसका आ रहा है किसका नहीं। देखिए इसमें 13 आएगा,
जिसका जिसका 13 है वो सही है, जिसका नहीं आएगा वो गलत है। दूसरा लीजिए 1 कामा -3, फिर 4 कामा 1, 4 कामा 1, इसका आंसर आएगा आपको 5। देखिए आंसर इसका 5 है। तीसरा लीजिए, तीसरा हम देखिए 5 कामा -8 और क्या -7 कामा -3, इसका आंसर आएगा, देखिए इसका आंसर आएगा -13। ठीक। चौथा लीजिए, चौथा में -1 1 -1 1, 8 कामा -2, इसका आंसर आएगा रूट में 82। आप लोग लगाइए और प्रैक्टिस करके हमको बताइए देखिए कितना आ रहा। ओके, चलिए इसके क्वेश्चन हमने आपको दे दिए ना। अब हम आपको आगे बताते हैं त्रिभुज, समदूरस्थ के भी कुछ क्वेश्चन दे दें। ये दूरी तो आपको आ गई ना, आप समदूरस्थ में देते हैं। चलिए मिटा इसको, चलिए मिटा दें। ठीक, अब इसके बाद समदूरस्थ का देखिए टेस्ट आप लोग देखते हैं। समदूरस्थ, चलिए समदूरस्थ में आइए। समदूरस्थ, समदूरस्थ को क्या बोलते हैं? यू की डिस्टेंस, यू की डिस्टेंस। देखिए यू डिस्टेंस हमने आपको पढ़ाया है, आप लोग उसको कई बताइए देखिए कितना रहा। देखिए x अक्ष पर, ओके, ये देखिए x अक्ष पर आपको बताना डिस्टेंस। x अक्ष पर कितना है? दो, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 कामा -5 है और कितना है -2 कामा 9 है। इसका आंसर निकालेंगे। देखिए इसका आंसर आएगा आपको कितना आएगा, आंसर भी लिखते जा रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होने पाए। इसका आंसर आएगा x बराबर -7 आंसर आएगा। देखिए कितने लोग का आता है। देखिए दूसरा इसको निकालने आता है ना, x अक्ष पर P बिंदु कितना हो जाएगा, s कामा 0, इसको रख के आप लोग निकालिए। देखिए हमने इसको बताया समदूरस्थ को। ओके, चलिए ठीक है। दूसरा देखिए y अक्ष पर, देखिए दिखाई दे रहा है आपको? ना दिखाई दे बताइए, दिखाई दे रहा है ना? बोलिए भैया। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा तो देखिए y अक्ष पर निकालिए। इसका जो बिंदु है देखिए क्या है 6 कामा 5, दूसरा क्या है -4 कामा 3, -4 कामा 3, इसका आंसर कितना आएगा? देखिए y बराबर आएगा आपका 9। ओके, चलिए तीसरा देखिए, फिर x, तीसरा देखिए x अक्ष पर, x अक्ष पर आप देखेंगे 5 कामा 4 और दूसरा क्या -2 कामा 3, इसका आंसर आपको देखिए कितना लाना है। देखिए आपका आ रहा है नहीं, इसका आएगा 2, x बराबर 2। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए y अक्ष पर, y अक्ष पर आएगा -5 कामा -2 और कितना 3 कामा 2 है। तो इसका आंसर देखिए कितना आएगा। देखिए y अक्ष पर है तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए -2। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए y अक्ष पर देखिए, अगर इंग्लिश में मीडियम वाले अगर बच्चे लगाते अक्ष को एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस, AXIS एक्सिस है।
बस वही समझ लीजिए। देखिए y अक्ष पर आपका जाएगा -3 का मान 4 है और 3 का मान 6 है। इसका आंसर देखिए आएगा, इसका आंसर कितना आएगा भैया? हाँ बताइए सब लोग। अगला देखिए y अक्ष पर फिर, चलिए इसका आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर नहीं निकाले हैं। y अक्ष पर रहेगा 2 का मान -5, ओके, और -3 का मान 6, -3 का मान 6। इसका आंसर देखिए आएगा x बराबर 8। ओके चलिए ठीक है, इतना आप निकालिए। देखिए सम दूरस्थ का भी हमने प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया, वीडियो देखिए पढ़ाए थे हमने आपको दे दिया, ठीक है। चलिए हम लोग इतना रख के आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चलते हैं। अब हम आपको पढ़ाते हैं त्रिभुज। क्या पढ़ाते हैं? त्रिभुज। देखिए कुछ नया भी हो जाए, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज किसे कहते हैं बताइए? 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को, आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखिए त्रिभुज को कैसे शो करते हैं पहले जान लीजिए। इसको ऐसे छोटा सा बना देंगे, ये तो आपका त्रिभुज हो गया, ओके। छोटा सा जो आप बनाएंगे उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अब दिखाई दे रहा है? थोड़ा बड़ा कर देगा, अब दिखाई दिया? देखिए त्रिभुज क्या है? त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज की, त्रिभुज सिंबल देखिए ये है, ओके सब लोग समझ गए ना। अब देखिए इसके त्रिभुज ये 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि वैसे तो ये मान ले 3 1 4 संभव, हाँ हालांकि 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? देखिए 3 प्रकार के, यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, ओके। नंबर 1 देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ओके। देखिए इसकी परिभाषा क्या? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए देखिए क्या है, एक त्रिभुज है, ये देखिए ए है, देखिए बी है, ये सी है। तो इसमें देखिए ए बी बराबर होना चाहिए, ए बी ए। अगर इसका मान 5 आ रहा है, इसका मान भी 5, इसका भी मान 5, अर्थात ये देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा? सी है। देखिए तीनों के मान बराबर होने चाहिए, ओके। जब तीनों के मान बराबर होंगे, बराबर कैसे आपको करना है? दूरी के सूत्र से करना है। देखिए जो दूरी के सूत्र है, दूरी के सूत्र से आपको रखना, हमेशा दूरी सूत्र प्रयोग करना है कि रखने पर अगर सही आपको आ जाता है तो देखिए इसको बहुत ही बुझता है। अब देखिए हम आपको सवाल लिख देते हैं, आप लोग निकालिए। देखिए समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, ओके। बताइए, दे सवाल आपको, फटाफट बताइए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। चलिए पहले बता लेते हैं, चलिए तो ये सब बता लेते हैं, उसके बाद हम आपको देते हैं। चलिए देखिए नंबर 1 हो गया,
देखिए नंबर 2 आपका जो है वो आपका कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी देखिए तीनों भुजा ना, इसकी दो भुजा बराबर हो, देखिए इसमें जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए जैसे ये है, इसमें क्या होता है कि अगर ये 3 है, ये 3 है, तो ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, ये दोनों बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं रहेगा, तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ए बी सी, ओके, यानी ए बी बराबर बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, ओके। देखिए इसका 2 हो गया। देखिए तीसरा चलते हैं, तीसरा हमारा है विषमबाहु त्रिभुज, क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, ओके, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, देखिए जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, जिसकी कोई भुजा बराबर देखिए ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये चीज है इस त्रिभुज में, इसमें इसका मान देखिए अगर 5 आता है तो इसका मान देखिए 7 आता है तो इसका मान 9 आता है, तीनों बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है तीनों बराबर जब नहीं होंगे तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब हम आपको कुछ चीजें देते हैं, देखिए आप लोग कर के देखिए कौन सा त्रिभुज है, ओके कि नहीं। चलिए सवाल देते हैं हम लोग, सब दूरी निकाल दोनों चेक करिए। जैसे देखिए सवाल दें आपको, आप लोग हल करिए कि कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज नहीं है, तब आपको समझ में आएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले इसको मिटा दो। चलिए आपको बताना है कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है। चलिए नंबर 1 देखिए, आप बताइए 5 कामा -2 6 कामा 4 7 कामा -2, ठीक है। देखिए इसको हल करके ये बताइए, इसको हल करके देखिए, बताइए ये समद्विबाहु त्रिभुज आ रहा है कि नहीं आपका। शब्द के हिंट आपको दे रहे हैं, देखिए समद्विबाहु, अब समद्विबाहु मतलब क्या, समद्विबाहु है कि नहीं। देखिए एक तो हम आपको हिंट दे रहे हैं, थोड़ा हिंट भी देते जा रहे हैं आपको, हाँ, ताकि आपको आ जाए। दूसरा देखिए, दूसरा फिर देखिए, ये भी देखिए ऐसा है 1 कामा 1 1 कामा -1, दूसरा है -1 कामा 1/2, फिर क्या है 1/2। इसको भी देखिए हल करिए, हैं, आपका देखिए वो आ रहा है कि नहीं, समद्विबाहु, देखिए लाना है आपको भी समद्विबाहु, समद्विबाहु देखिए है कि नहीं है। 2 हो गए। देखिए तीसरा देखिए, तीसरे में -2 कामा 0, फिर 2 कामा 3, फिर क्या है 1 कामा -3। इसको क्या करना, देखिए विषमबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, देखिए हल करके देखिए विषमबाहु। देखिए इतना आपको हिंट हम देते जा रहे हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए और देते हैं, दे बताइए, बोलिए भैया फटाफट। चलिए देखिए चौथा देखिए, A कामा A
बाद माइनस, देखिए फिर क्या है माइनस ए कामा माइनस ए, फिर क्या है माइनस ए कामा √3, फिर देखिए ए कामा √3। इसको देखिए समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, समबाहु, समबाहु देखिए आपको इतना हमने आपको बता दिया, ओके कि नहीं। इसको मिटा दीजिए। देखिए आप लोग इतना हल कर लिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया अब आप बताएंगे समकोण त्रिभुज राइट एंगल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हट के है इसीलिए एग्जाम में बहुत पूछता है। राइट एंगल, इसकी देखिए जो चित्र है देखिए इस तरह बनता है, इसमें लंब कोण आधार होता है, देखिए क्या होता है, देखिए बी ए, देखिए सी, इसमें देखिए इसका जो इसको कैसे हल करते हैं, देखिए कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कण, ये देखिए आपका कण है, ये आपका देखिए लंब है, देखिए आपका आधार है। कण मतलब AC हो गया, देखिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए इसमें कोई आपको मान मिलेंगे, इसका मान मिलेंगे, इसका मान, इन मान ऐसे निकाल के इन दोनों को जोड़ के देखना, दोनों बराबर अगर आ गए तो ये समझ लो राइट एंगल है, अदरवाइज आपके राइट एंगल नहीं है। देखिए आपको कुछ दे देते हैं, देखिए आप लोग करेंगे तभी समझ में आएगा कि राइट एंगल है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तब आपको समझ में आएगा। 3,4, फिर दूसरा क्या है 8,-6, तीसरा क्या है 13,9, एक क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए -2,5, फिर क्या है 3,-4, 7,-10, ठीक, देखिए दिखाई दे रहा है। चलिए तीसरा देखिए, ऐसे 5-10 क्वेश्चन आपको दे देते हैं। देखिए राइट एंगल, दो ही क्वेश्चन देखिए और देते हैं, बताइए। देखिए आप लोग को आ रहा है तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं है, बताइए भैया। चलिए काम और 0,0, 5,5, फिर क्या -5,5। देखिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरा आगे लीजिए, चौथा ले लीजिए 3,0, 6,4, -1,3, ठीक है। देखिए कैसे हल करना, सब दूरी निकालना रख रख के। देखिए जैसे अगर ना समझ में देखो बता, जैसे देखो ये A है, देखिए B है, ये देखिए A के स्थान पर देखिए मान रखिए, B के स्थान मान रखिए, ठीक। अब दूरी निकालिए, AB की निकालिए, BC की निकालिए, AC की निकालिए। जैसे AC की निकालना, AB का BC निकाल के इन दोनों को जोड़िए, देखिए इन मान के बराबर आ जाए तो आपका राइट एंगल है। देखिए आपको नई नई चीज़ें आपको बता रहे हैं ताकि आपको हो गया सही। चलिए इतना क्वेश्चन बहुत है। अब देखिए वर्ग स्क्वायर कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर हो। देखिए विकर्ण इसी कहते हैं, देखिए इसको विकर्ण कहते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं। देखिए A है, देखिए B है, ये C है, ये D है। इसमें चारों भुजा आपकी बराबर आनी चाहिए। देखिए AB बराबर क्या BC बराबर CD बराबर DA, ओके।
और देखिए इसका विकर्ण बराबर होना चाहिए। देखिए विकर्ण विकर्ण कौन है बताइए सभी लोग? AC है, AC बराबर क्या होना चाहिए? BD। ठीक है, सब दूरी के सूत्र से ही रख के आपको निकालना है। ओके, देखिए क्वेश्चन जैसे दे रहे हैं, अब निकाल के चेक करिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 5,6 1,5 2,1 और क्या है 6,2। ओके, इस पर देखिए और है एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 2 क्वेश्चन कंप्लीट लीजिए। चलिए 3,2 देखिए A है, देखिए ऐसे ना समझ में देखिएगा A, देखिए B C D, ये मान यहाँ रखिएगा ऐसे रख के हल करिए। 3,2 0,5 -3,2 फिर कितना है 0,-1। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने दे दिया स्क्वायर पे भी, ताकि आपको आ जाए। एक देखिए आपको आयत देते हैं, देखिए ओके, इसको मिटा लें। चलिए ठीक, देखिए दोस्तों वर्ग पर 2 क्वेश्चन और ले लीजिए। तीसरा है 1,-2 3,0 1,2 -1,0, इसको भी वर्ग में सेट करिए। 14 -1,-2 1,0 -1,2 सेट करिए। देखिए इसके बाद देखिए आयत, आपको क्या आयत में थोड़ा सा कर लीजिए जिसकी आमने सामने की भुजा और विकर्ण बराबर हो। ठीक है, आमने सामने की भुजा देखिए इसी क्वेश्चन में दिया, देखिए हम आपको ये समझा देते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है नहीं? देखिए पहले नीचे से इतना नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, देखिए नीचे कर देते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है, देखिए ये देखिए आपका A, देखिए B C D है। देखिए आपका विकर्ण हो गया, देखिए आमने सामने A भुजा के बराबर, यानी AB बराबर आपको क्या लाना, AB बराबर क्या हुआ CD, देखिए लाना है। एक पहला पॉइंट। दूसरा देखिए BC इसके बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में BC बराबर AD, देखिए AD ये भुजा हुई, ये दोनों भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक, अब विकर्ण देखिए, विकर्ण में देखिए विकर्ण कौन है? BD बराबर AC के बराबर होना चाहिए, AC। तब देखिए आपका विकर्ण सिद्ध होगा। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको इस पे भी दे दिया ताकि आपको इस पे भी आ जाए। ओके, और दे दें। चलिए अगर आपको आ रहा है तो ठीक आए। हाँ चलिए देखिए दोस्तों, अब इसमें देखिए हम आपको समचतुर्भुज बताते हैं। समचतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं। इसका देखिए ये है, देखिए चित्र इसका ये है, ये छोटा रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। AB BC CD, देखिए इसमें क्या स्थिति करना रहता है, AB CD के बराबर किस करना है, BC DA के बराबर। विकर्ण इसके बराबर नहीं होते हैं, तभी ये पता चलेगा समचतुर्भुज। देखिए 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया है, हमारा 2,1 1,0 4,3 1,2 4,5 7,6 4,3 1,2। देखिए ये क्या है, चतुर्भुज हमने आपको बता दिया। इस तरह देखिए आपको हमने ये इतनी चीजें आप इतना करेंगे तो आ जाएगा। देखिए अगर आप कहें तो एक आपको समचतुर्भुज बता दें, बस एक लाइन का है। चलिए समचतुर्भुज बता दें। चलिए ओके, बहुत वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन जल्दी करते हैं। देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन, समचतुर्भुज, सम जिसकी चारों भुजा समान हो तो समचतुर्भुज कहते हैं। इसको रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बस, RHOMBOUS, रोम्बस। देखिए इसमें AB बराबर BC, BC बराबर CA, C बराबर DA। देखिए क्वेश्चन ने दिया 1,0 5,3 2,7 2,4। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन दिया। आप लोग देखिए एक ही क्वेश्चन पर ट्राई करके देखिए आपको आ रहा है कि नहीं। इसलिए देखिए अब अगले वीडियो में आपको इस मतलब दूसरा चीज आपको बताते हैं, इसके ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।